आजा 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 मेरे काफी दिन हो यार, गए मिल आजा। के, हाँ? भाई साहब आप कैसे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हो। ये अरे क्या? छोड़ो। हाँ? ये बिल्कुल नहीं बदला। अभी तक नहीं। अरे मेरी लाडली बेटी, पता तुम्हारे Hi, बिना घर Daddy. बिल्कुल सुना सुना है। ये बताओ कैसी हो तुम? पापा I'm fine. यहाँ तुम खुश तो हो ना? इससे पहले मैं इतनी खुश कभी नहीं थी डैडी। अच्छा, मैं एक पल भी अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता। तो मेरे दोस्त तो इसलिए यहाँ भेजा मैंने। कल शाम को ज्वेलरी लेने बाहर चलेंगे। ये क्यों सिग्नल दे रही है? ये क्या बेटी? ये साड़ियाँ लिली के लिए अच्छी रहेंगी ना डैडी? अरे बेटी, ये साड़ी तुम पर फबेगी। सिलेक्शन मेरा और डिसीजन तुम्हारा। लिली के लिए और साड़ी खरीद लेना तुम। क्यों भाई, तुम्हारे मन में जो कहानी है उसका खुलासा कैसे करोगे? देख क्या करने वाला हूँ मैं। उसके बाप से जाकर कहूंगा कि अपनी बेटी को मेरे पास भेज दे। अभी देता हूँ यार। अरे बाप रे, ये तो वक्त से पहले क्लाइमेक्स में चला गया। लिख के दूं क्या? लिख दे। उसके बाद डियर इट। कुल्लरी कुलाला, कुल्लरी कुलाला, कुल्लरी कुलाला, कुल्लरी कुलाला, कुल्लरी कुलाला, कुल्लरी कुलाला। ए, कौन है ये लड़का? अरे वही अपने तू आगरे रिश्ते के नाते की चाचा बात करके हमारी दोस्ती में फूट मत डाल। अरे मैं नहीं बता मैं रही बाद थी में भाई। बताऊंगा, अभी जा तू। अरे तू खाम का कहाँ ना जाने को? अरे चुप रहना, बड़ा आया कंजूस कहीं का। कुछ नहीं यार, वो शिवा मेरा भांजा है। सुनो शिवा, जरा ठहरो, यहाँ आओ। अंकल क्या बात है? ये उल्ला रिक्कू लाला क्या है? फ्रेंच एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। रूम में प्रिपेयर करना छोड़ के इतने लोगों के बीच में क्यों कर रहे हो? यही तो प्रॉब्लम है अंकल। 10 बार एग्जाम दे चुका हूँ लेकिन एक बार भी पास नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंच वर्ड। वहाँ मेरे एक दोस्त है, उसने कहा कि अगर लोगों के बीच में जाकर जोर जोर से चिल्ला के पढ़ोगे तो जरूर पास हो जाओगे। इसीलिए मैं यहाँ। What is the meaning of फुल्लरी कुलाला? आप अपनी बेटी को जरा मेरे साथ भेज देंगे, मुझे उससे कुछ काम है। What? अंकल अंकल उस वर्ड का मतलब यही है, मतलब मीनिंग। वर्ड तो बहुत छोटा है लेकिन मतलब बहुत बड़ा है। फ्रेंच में तो ये बहुत छोटा है अंकल, हिंदी में अनुवाद करोगे तो बहुत ही बड़ा होगा, आपके पीए की तरह। तुम्हें वो गुलाब पसंद है? हाँ है। काफी खूबसूरत है ना वो? काफी खूबसूरत है। फिर उसके बगल में जो गेंदे का फूल है वो तुम्हें पसंद है क्या? वो सब तो पसंद है लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया मैं तुम्हें किस लिए पसंद हूँ। किरण वो तुम्हें बताऊंगा लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें ये फूल क्यों पसंद है? सुंदर है इसलिए पसंद है। और तुम उससे भी बहुत सुंदर हो। मैं सुंदर हूँ इसलिए तुम मुझे पसंद करते हो? या मान लो कभी पूरी बनाते वक्त गरम तेल मेरे चेहरे पे गिर गया और मेरा ये खूबसूरत सा चेहरा बदसूरत बन गया तो भी तुम? वैसे फूल तो शाम होते ही मुरझा जाते हैं, तो क्या तुम दूसरे फूलों के पीछे भागोगे? कहीं मेरी खूबसूरती भी ढल गई तो तुम दूसरी लड़की के पीछे नहीं भागोगे, इसकी क्या गारंटी है? आंखों को जो पसंद है वो प्यार नहीं है। अगर कहीं तुम मेरी खूबसूरती से प्यार करते हो तो वो प्यार मुझे नहीं चाहिए। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? ठीक कहा। तुम बड़े भोले लगते हो इसलिए एक और मौका दे देती हूँ। किसी तरह मेरे दिल को खुश कर दो ना तुम। क्या बातें हो रही थी? उसके माँ बाप कौन हैं? कहाँ रहता है वो? ये सब नहीं जानती हो ना तुम? नहीं जानती डैडी। कुछ जाने बिना तुमने एक और चांस दे दिया उसे। अच्छा, एक बेटे के ऐसे से अपने बाप के सवालों का जवाब दो तुम, और समझ लो तुम्हारे जवाब से मैं खुश हो भी गया।
तो तुम्हारा सिलेक्शन खरा है। डरो मत, बोलो। आपने ही कहा था ना डैडी, सिलेक्शन तुम करो, डिसीजन मैं लूंगा। वो कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन वो मेरा है ये जानती हूँ। अनजाने में ही मैं उसकी ओर खींचती जा रही हूँ डैडी। 24 साल आपने मुझे नाजों से पाला है डैडी, लेकिन 24 सेकंड जब वो मेरे साथ रहता है तो मुझे अजीब सी खुशी होती है। जब तक मैं जिंदा हूँ वो किसी और सुंदर लड़की के पीछे नहीं जाएगा, ऐसा विश्वास है मुझे। यदि वो इसमें खरा निकला तो आपके डिसीजन का वेट नहीं करूंगी मैं। नहीं, बिल्कुल वेट नहीं करूंगा। ये दोनों एक ही हैं। ऐसे आदमी को तो मैंने बगदाद में भी नहीं देखा। स्कॉटलैंड की पुलिस भी इसे अरेस्ट नहीं कर सकती। अरे मारते क्यों हो? ना पहचानने पर वो मारता है, पहचानने पर आप मारते हैं। आपके घर से 1500 करोड़ रुपए चुराने वाला वही है। ऐसा चला बुझा किसी तरह हम कमा सकते हैं, लेकिन आपकी बेटी का दिल चुराया उसने। अब आप क्या करेंगे बोलिए? क्या तुम सच बोल रहे हो? बिल्कुल सच है। वाह, मैंने जिस होम मिनिस्टर के घर में डाका डाला और तुमने उसी की बेटी के साथ मेरा रिश्ता जोड़कर मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। बाप दुश्मन तो बेटी दोस्त। अनजाने में मैं किरण को चाहने लगा। आज मैं किरण को असलियत बताकर ही रहूंगा। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हें अपना दोस्त समझ के मैंने अपनी बेटी को यहाँ भेजा और तुमने मुझे ये सिला दिया? उसने मेरे घर में डाका डाला, मुझे उसका कोई गम नहीं है, लेकिन मेरी बेटी उसके जाल में फंस गई। मेरे डिसीजन को ठुकराकर आज मेरी बेटी से शादी करने पर तुली हुई है। तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे लड़के फैशन टीवी देखते। तिजोरी में गहने हैं या नहीं, देख के आओ। क्यों बे, ये कहानी कहीं और जा रही है। ये पियर रॉन्ग फ्रेम सेट करके अगर हमें उसका दोस्त पता दिया तो हम पूरी तरह फंस जाएंगे। फिल्म कैंसिल। जवाब दे, मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं? तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू मेरा जिगरी दोस्त निकला, वरना शादी के मंडप से तेरी अर्थी निकलते। शादी में इस तरह की अशुभ बातें नहीं किया करते। बुढ़िया मुंह बंद कर। अरे तुझे सम्मान क्या दिया? तो अपने चोर पोते के साथ मिलकर मेरी बेटी को ही जाल में फंसा लिया। ये बता, मेरे घर से जो करोड़ों रुपए चुराए थे उसमें से तुम्हें कितना कमीशन मिला? बेटा, तुम्हें देखे मुझे 30 बरस से भी ऊपर हो गए। मरने से पहले तुम सबसे मिल लो इसी इच्छा से यहाँ आई हूँ। मैं तो बस चंद दिनों की मेहमान हूँ। कमीशन के पैसे लेकर ऊपर जाऊंगी क्या? मैं तुम्हारी माँ समान हूँ, कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज तो क्या तेरी पूजा करूँ मैं? ये नाटक वाटक बंद करके ये बताओ, वो चोर कहाँ गया? हाथ नीचे रख वरना काट के रख दूंगा और जिंदगी भर तुम्हें बाएं हाथ से ही खाना होगा। क्यों मम्मी, तुम्हारे गहने ठीक ठाक है ना? हाँ, सब ठीक ठाक है। होम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं एक चोर हूं। मैंने तुमसे झूठी बोला था। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने इस घर में चोरी नहीं की। किरण, ये बात मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मेरा बैड लक उससे पहले ही तुम्हें पता हो गया। सो अब बताओ किरण, तुम मुझे क्यों पसंद हो? उसका जवाब अब भी जानना चाहोगी? बोलो। इस चोर के मुंह पे थप्पड़ मार के इसे यहाँ से भगा दे बेटे। जब हम दोनों बात कर रहे हैं तो बीच में मत बोला कर। बोलो किरण। क्या हुआ? 4 किलोमीटर का स्टैमिना रखने वाला इतनी जल्दी सरेंडर हो गया? हाँ? क्या बताऊं सर, अगर वो मेरा जवाब सुन लेती तो 200 किलोमीटर भी दौड़ता मैं। नो वे, इसीलिए सरेंडर होना पड़ा। कम ऑन, लेट्स गो।